नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक कॉमन मेल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। हम दोस्तों जब बचपन से जब हमको पेशाब लगता है, जब हम पेशाब करने जाते हैं तो बहुत फोर्स से, बहुत ही तेज हमको पेशाब लगता है। बड़े हो जाते हैं, जवानी में भी हमारे साथ यही मसला रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम और बड़े हो जाते हैं, 50 साल की एज, 55 साल की, 60 साल की एज में जैसे हम एंटर करते हैं, किसी को 50 साल की एज में सिम्टम्स आता है, किसी को 55, 60, किसी को 70 साल की एज में सिम्टम्स आता है। जब आप पेशाब करने जाते हैं तो आपका जो है पेशाब बराबर हो नहीं पाता है। न तो बराबर आपको प्रेशर से पेशाब लगता है, न आपको पेशाब पूरा लगता है। आप पेशाब करके जब उठते हैं तब आपके 2-4 बूंद और आ जाती हैं और आपको पेशाब के टाइम में बहुत पेन होने की संभावना भी कई बार देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते किस वजह से हैं? इसका कारण क्या है कि आपको बचपन में, जवानी में तो आपको पेशाब बराबर लग रही थी, लेकिन जैसे ही आप जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तो आपको पेशाब की समस्या होने लगती है। पेशाब कम लगता है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब करने के बाद में भी आपके पेशाब की थैली में पेशाब बच जाता है। पेशाब करके जब उठते हैं तो 2-4 बूंद पेशाब के आपके रह जाते हैं जो बाद में होते हैं। तो दोस्तों ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है मेल की। इसको हम कहते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। बीपीएच हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें आपके प्रोस्टेट का जो साइज है वो आपके बढ़ जाता है। प्रोस्टेट दोस्तों एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो आपके पेशाब की नली के ऊपर पाई जाती है। आपके बचपन में वो छोटी होती है, जवानी तक आते आते बढ़ती है, लेकिन बुढ़ापे में आने के बाद में वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रेशर से पेशाब का रुक जाना हो जाता है। पेशाब रुक जाता है उसके प्रेशर से। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशाब पूरी तरीके से रुक जाता है। कई बार आपके पेशाब ब्लैडर से खाली नहीं होता है और रुक जाता है, और कुछ पेशाब आपके ब्लैडर में बच जाता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोगों को समस्या होने लगती है। इसकी वजह से आपके यूरिन में भी बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। पेशेंट जो होता है, मरीज जो होता है, वो बार बार पेशाब करके थक जाता है, परेशान हो जाता है। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है? दोस्तों इसका मेडिसिनल इलाज है। मेडिसिन लेके इसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर इसका है, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में कई बार हमको इसके ऑपरेट की जरूरत पड़ सकती है, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको प्राइमरी बेसिस पे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, आपको स्टार्टिंग फेज है, तो आप मेडिसिन से इस बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, या फिर यूं कहे कि मेडिसिन के साथ इस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कौन सी मेडिसिन है, मैं आपको मेडिसिन बता दे रहा हूँ। मेडिसिन है आपके यूरिमैक्स डी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। यूरिमैक्स डी है दोस्तों, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो है टेम्सुलोसिन, और उसके अंदर दूसरा कंटेंट है वो है डिटोस्टेराइड। टेम्सुलोसिन दोस्तों बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया जो होता है उसके लिए काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो डिटोस्टेराइड होता है वो दोस्तों एक स्टेरॉइड होता है। उसके नाम से आपको लगता है कि वो स्टेरॉइड हो सकता है। तो दोस्तों ये मेडिसिन जब आप लेते हैं, रेगुलर यूज करते हैं, तब आपके जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपके ब्लड से रिलेटेड या फिर यूरिनल से रिलेटेड, आपको बार बार पेशाब आना, थोड़ा थोड़ा पेशाब आना, पेशाब करके उठने के बाद में पेशाब आना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, इन सारी समस्याओं के लिए आप टेम्सुलोसिन डिटोस्टेराइड या कॉम्बिनेशन जो है उसका यूज कर सकते हैं। यूरिमैक्स डी नाम से ये मेडिसिन आपको मिल जाएगी। इस मेडिसिन का लेने का तरीका क्या है? इस मेडिसिन को रात को सोते वक्त लीजिए, ताकि आपको रात में कम दिक्कत हो, दिन में आपको कम दिक्कत हो। इसके लिए आपको रात में सोते वक्त इसका लेना जरूरी होता है। दोस्तों आपको कोई भी मेडिसिन डायरेक्टली नहीं लेना है। आपको अगर किसी मेडिसिन की जरूरत है तो अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह लीजिए, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे आप सलाह लेके इस मेडिसिन को यूज कर सकता है। डायरेक्टली किसी भी यूट्यूब पे या कोई सोशल मीडिया पे वीडियो देख के आप डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन का उपयोग न करें। आपके लिए खतरा हो सकती है, आपके अंदर एडवर्स रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम मिलेंगे दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।